एक आदमी पहली बार मिशन पर गया और उसने पौराणिक हथियार का सामना किया। इससे भी डरावना ये था कि यह हथियार जिस भी चीज को छूता तुरंत विभाजित हो जाता और हवा में लगातार हमला करता। यहाँ तक कि मकान भी इसके सामने टिक नहीं पाते थे। ज्यादा लोगों को नुकसान से बचाने के लिए दो युवकों ने जल्दी से बांस का तख्ता पलट दिया ताकि इसे दूर भेज सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वह हथियार बस हल्का सा लहराया और तख्ता पल भर में राख बन गया। यह देख बाकी लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हेली नामक योद्धा एक साधु को हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साधु ने अपने उड़ने वाले चक्र से सभी हमलों को न केवल रोक लिया बल्कि उन्हें पलट वापस भेज दिया। ये देख सबको लगा कि साधु अजेय है, लेकिन तभी एक छोटा लड़का सामने आया। साधु की सबसे घातक चालें भी उस लड़के पर कोई असर नहीं कर रही थी। साधु ने पहले तो इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने एक और नया कौशल आजमाया और वह लड़का उसे भी आसानी से दोहरा सका तो उसे शक हुआ। इससे पहले कि साधु कुछ समझ पाता, वह अचानक सैकड़ों मीटर दूर उछल गया। हालांकि साधु हार मानने को तैयार नहीं था। उसने झपट कर लड़के की गर्दन पकड़ ली और उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन लड़का सुरक्षित रहा। तभी साधु के साथी आ गए और उस लड़के पर हमला बोल दिया, परंतु अंत में खुद साधु ही मारा गया। यह देख एक क्रोधित भिक्षु ने अपनी सबसे ताकतवर चाल का इस्तेमाल किया, लेकिन उस छोटे लड़के ने अपने लोहे के सिर और धनुष के वार से हमले को पलट दिया। फिर उसने एक जोरदार बायां मुक्का मारा और आखिरकार भिक्षु भी हारकर बहुत दूर जा गिरा। लड़का बस लोमड़ी की बारात को देखना चाहता था, लेकिन गलती से सामने आ गया। यह देखकर वह डर गया और तेजी से अपने घर की ओर भागा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसने अपनी माँ को गुस्से में देखा। माँ को पता था कि लड़के ने ऐसा कुछ देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। फिर माँ ने उसे एक बांस की छुरी दी और कहा कि वह लोमड़ी देवता के पास जाकर अपनी जान देकर क्षमा मांगे, नहीं तो पूरे परिवार का नाश हो जाएगा। अपनी गलती का एहसास होते ही लड़का माँ से दया की भीख मांगने लगा, लेकिन माँ ने अपने घर के दरवाजे लोहे के जंजीरों से बंद कर दिए। जब लड़का पीछे के दरवाजे से जाने की कोशिश करता है तो वह भी बंद मिलता है। वह दुखी था, लेकिन उसे अपनी माँ की मंशा समझ में आ गई। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण किसी और को कोई नुकसान हो, इसलिए माँ के बताए अनुसार वह गहरे जंगल में फूलों के बीच स्थित इंद्रधनुषी दरवाजे की ओर चला गया। कहा जाता था कि लोमड़ी देवता वहीं रहते थे। सूरज डूबने से पहले ही वह दरवाजे के अंदर चला गया, लेकिन अंदर पहुंचते ही कई लोमड़ियां उसे घेर लेती हैं। सौभाग्य से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तभी वहां का राजा आता है, जो गुस्से में उसे देखता है और कहता है कि उसने उनकी शादी को बाधित किया है। राजा क्रोधित होकर लड़के को डांटता है और कहता है कि या तो वह खुद को खत्म कर ले, नहीं तो उसका पूरा परिवार इसका खामियाजा भुगतेगा। ये सुनकर लड़का डर से रोने लगता है, लेकिन राजा को उसकी परवाह नहीं होती और वह उसे और फटकारने ही वाला होता है कि तभी उसकी दयालु राजकुमारी बीच में आ जाती है। वह कहती है कि लड़का खुद अपनी मर्जी से यहाँ आया है और क्षमा मांगने के लिए हथियार भी लाया है। इससे उसकी सच्ची नीयत जाहिर होती है, साथ ही वह अभी बच्चा ही है। राजकुमारी की बात सुनकर राजा का दिल पसीज जाता है और वह लड़के को माफ कर देता है। वैसे राजा ने सही किया या गलत? असली और नकली ग्रेनेड की साजिश। एक दिन ट्रेनिंग कैंप में एक सख्त और अनुशासन प्रिय कोच नए रंगरूटों को ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग दे रहे थे। उस छात्र ने नकली ग्रेनेड की जगह असली ग्रेनेड रख दिया और उसे कोच के हाथों में थमा दिया। कोच इस सच्चाई से बेखबर मजे से सादा पानी पी रहे थे। तभी बाकी के सभी छात्र धीरे धीरे पीछे हटने लगे ताकि विस्फोट की चपेट में न आए, लेकिन ड्रैगन नामक एक छात्र वहीं खड़ा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आया। कोच ने उसे आगे बुलाया और डांटने लगे, तुम इतने सुस्त क्यों हो? ड्रैगन को अब कुछ अजीब लगा और वह फौरन अपनी जगह पर लौट आया। फिर उसने कहा, अब